वेलकम टू आवर चैनल। आज जो हम चर्चा करने वाले हैं वो है कि प्लूरल फ्लूइड एनालिसिस, प्लूरल फ्लूइड टेस्ट या प्लूरल फ्लूइड एग्जामिनेशन। तो प्लूरल फ्लूइड समझने के लिए आप इतना समझिए कि अपने शरीर में, ठीक है, लंग्स फेफड़ा होते हैं, ठीक है, फेफड़ा के बाहरी साइड और पीठ या छाती होते हैं, ठीक है, इसके अंदरूनी साइड, ठीक है, एक प्लूरल स्पेस होता है, ठीक है। प्लूरल स्पेस में एक प्लूरल फ्लूइड होता है, ठीक है, जो कि कम क्वांटिटी में होता है ताकि फेफड़ा का मूवमेंट जो होता है, ठीक है, वो समय उसको हेल्प की जरूरत होता है, ठीक है, वो फ्लूइड की। लेकिन वही क्वांटिटी फ्लूइड की ज़्यादा हो जाता है, ठीक है, जिसको प्लूरल इन्फ्यूजन बोलते हैं, ठीक है। तो वो बहुत सारे कारणों में हो सकता है, ठीक है। और हाई हुआ इसका मतलब ज़्यादा उसमें पानी बन गया, इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं मेजर इन्फेक्शन हुआ है, ठीक है। अब उसी इन्फेक्शन को जो होता है ना कि डिटेक्ट करने के लिए, पहचान करने के लिए अलग अलग तरह के जांच करवाते हैं। जैसे उस पहले तो हम वहाँ से सैंपल को कलेक्ट करते हैं, ठीक है, तो वो एक्सरे होता है, ठीक है, एक्सरे में प्लूरल इन्फ्यूजन शो करते हैं, ठीक है, मतलब उसमें पानी टाइप का जो होता है ना, लिक्विड टाइप का ज़्यादा क्वांटिटी में दिखते हैं, ठीक है। 20 ml से ज़्यादा रहेगा, सीधा इतना समझिए, 20 ml से ज़्यादा अगर वहाँ पे पानी हो गया, ठीक है, इसका मतलब है कि वो पानी एक्स्ट्रा हो रहा है। प्लूरल स्पेस में जो होता है कि प्लूरल फ्लूइड ज़्यादा बन जाते हैं, ठीक है, इस तरह के। तो रेडियोलॉजिस्ट जो होते हैं, ठीक है, वो इसको निकाल कर देते हैं, या जो होते हैं डॉक्टर भी खुद सैंपल को निकाल कर देते हैं, ठीक है। इसके बाद वो लैब में आते हैं, लैब में उसका इस सैंपल से सेल सुगर प्रोटीन हो गया, एडीए हो गया, मैलिग्नेंट सेल हो गया, या आपको सीवी नेट हो गया, जीन एक्सपोर्ट हो गया, ठीक है, या आपको ग्राम स्टेन हो गया, फंगल स्टेन हो गया, ठीक है। इस तरह के तमाम जांचें जो होते हैं, ठीक है, जो कि इस सैंपल से किया जाता है। क्लिनिकल एबनॉर्मेलिटी की बात कहा जाए, ठीक है, तो ट्रॉमा हो गया, इसके बाद आपका लिवर सिरोसिस हो गया, किडनी का प्रॉब्लम हो गया, या हार्ट फेलियर हो गया, ठीक है, निमोनिया हो गया, इन्फेक्शन हो गया, टीबी का इन्फेक्शन हो गया, बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो गया, या फंगल इन्फेक्शन हो गया, ठीक है, या प्लूरल स्पेस होता है, ठीक है, वहाँ पे किसी तरह का इन्फेक्शन हो गया एक्सीडेंटली, ठीक है, तो वो सब कारणों में वहाँ पे पानी जो है एक्स्ट्रा बनना जो होता है ना कि इन्फेक्शन की वजह से वहाँ पे प्लूरल फ्लूइड काफ़ी ज़्यादा हो जाते हैं। और लक्षण की बात कहा जाए, जब प्लूरल फ्लूइड ज़्यादा बन जाएंगे, ठीक है, तो लक्षण जो दिखना शुरू होते हैं वो होता है कि सांस लेने में दिक्कत, ठीक है, सांस फूलना, सांस में दर्द, ठीक है, छाती में दर्द, इसके बाद आपका खांसी हो गया, ठीक है, इसके बाद आपका बुखार उखार हो गया, ठंड उंड हो गया, ठीक है, इस तरह के फेफड़ा से रिलेटेड जो होते हैं, ठीक है, दिक्कत, वो सेम दिक्कत यहाँ पे भी दिख रहा है। चलिए, तो इस पेशेंट का सैंपल निकला हुआ था, ठीक है, तो इसका डायग्नोस करके रिपोर्ट आया है, ठीक है, तो रिपोर्ट के बारे में हम समझते हैं एक एक पैरामीटर। ये रहा प्लूरल फ्लूइड का रिपोर्ट, ठीक है, तो इसका एक एक टेस्ट के बारे में समझेंगे, ठीक है। यहाँ पे देखिए फ्लूइड एनालिसिस हुआ है, ठीक है, प्लूरल फ्लूइड है, फ्लूइड टाइप जो है प्लूरल फ्लूइड है, ठीक है, एसाइटिक होता है, प्लूरल होता है, सीएसएफ होता है, ठीक है, साइनोवियल होता है, बहुत तरह का फ्लूइड होता है, ठीक है। यहाँ पे प्लूरल फ्लूइड का ये रिपोर्ट है। फिजिकल एग्जामिनेशन जो कि हमको आंख से दिखेगा, ठीक है, फिजिकली हमको दिखेगा वो, ठीक है। वॉल्यूम 15 ml है, ठीक है, लेस देन 20 ml तक नॉर्मल होता है, ठीक है। इसके बाद आपका कलर की बात कहा जाए, कलर पेल येलो है, ठीक है, पेल येलो नॉर्मल होता है, स्ट्रॉ कलर भी नॉर्मल होता है, ठीक है। ट्रांसपेरेंसी की बात कहा जाए, ठीक है, मतलब आर पार देखने की बात कहा जाए तो क्लियर क्लियर एक नॉर्मल होता है, ठीक है। इसके बाद क्लॉट की बात कहा जाए, ठीक है, तो क्लॉट नहीं रहना चाहिए, ठीक है, अगर क्लॉट है, प्रेजेंट है, तो इसका मतलब है कि इंटरनली उसको जहाँ पे फ्लूइड है, ठीक है, वहाँ पे जो है ना मसल्स का क्लॉटिंग हो रहा है, ठीक है, तो उस तरह का, ठीक है, तो यहाँ पे क्लॉट जो है वो एब्सेंट है, ठीक है, तो यहाँ पे ये क्लॉट का रिपोर्ट है वो नॉर्मल है, ठीक है। इसका कोगुलम है, जब वो सैंपल जो होता है, ठीक है, लिक्विड होता है, ठीक है, वो जमना नहीं चाहिए, ठीक है, तो वहाँ पे उसमें किसी तरह का कोई भी जमा हुआ चीज़ नहीं पाया गया है, ठीक है, एब्सेंट लिखा है जो कि ये नॉर्मल है, ठीक है। इसके बाद केमिकल एग्जामिनेशन पे आ जाइए, ठीक है। यहाँ पे शुगर, ठीक है, फ्लूइड में शुगर का चेक किया गया है, तो 39.5 mg/dl है, ठीक है। शुगर की बात कहा जाए तो समझिए तो प्लाज्मा में जितना शुगर आता है, ठीक है, उसी के आसपास जो है वो आपका फ्लूइड में भी रहना चाहिए, ठीक है, जो होता है ना कि मोर देन 60 mg/dl रहना चाहिए, ठीक है, नॉर्मल है, ठीक है। यहाँ पे 39.5 है जो कि कम है, ठीक है, तो कम टीबी के केस में हो सकता है, कैंसर के केस में हो सकता है, आर्थराइटिस के केस में हो सकता है, या किसी तरह का इन्फेक्शन है, ठीक है, उस केस में कम शुगर होते हैं, ठीक है, तो यहाँ पे शुगर का रिपोर्ट जो है वो एबनॉर्मल है। उसके बाद हो गया आपका प्रोटीन जो है वो फ्लूइड में, ठीक है, तो प्रोटीन जो होता है फ्लूइड में, प्लूरल फ्लूइड में प्रोटीन का जो लेवल होता है वो आपका 2.5 ग्राम पर डीएल तक होता है, ठीक है। यहाँ पे पेशेंट का जो है वो 6.10 है जो कि हाई है, ठीक है। तो हाई बहुत सारे कारणों में हो सकता है, टीबी का इन्फेक्शन में हो गया, या अदर कोई इन्फेक्शन हो गया, ठीक है, या इन्फ्लामेशन हो गया वहाँ पे, ठीक है, और उसके वजह से ज़्यादा
पानी बन रहा है, मतलब पानी ये समझिए उसको। उसके बाद उसके नीचे आ जाए माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन, जो कि माइक्रोस्कोपिक में किया गया, ठीक है। तो इसका TLC हो गया, टोटल ल्यूकोसाइट काउंट हो गया, ठीक है। 180 है सेल पर क्यूबिक mm है। ये 1000 तक नॉर्मल होता है, 1000 से कम रहेगा तो नॉर्मल है, ठीक है। 1000 से हाई होगा, ठीक है, तो वहाँ पे एबनॉर्मल बोलते हैं, ठीक है। इसके बाद नीचे में आ जाइए पॉलीमॉर्फ की बात कहा जाए, ठीक है, तो यहाँ पे 20% है, लेस देन 40% तक नॉर्मल होता है। इसके बाद लिम्फोसाइट की बात कहा जाए, ठीक है, तो यहाँ पे रिजल्ट में है 70% और ये आपको 30% तक नॉर्मल होता है, ठीक है। इसके बाद मेजोथेलियल सेल की बात कहा जाए, ठीक है, तो 10% दिखा है, पर इसका मेजोथेलियल जो होता है 1 से 2% तक नॉर्मल है, ठीक है। इसके बाद RBC है, ठीक है। RBC देखिए 10 से 15 RBC रहना नहीं चाहिए, नेगेटिव रहना चाहिए, ठीक है, एक भी नहीं रहना चाहिए, एब्सेंट रहना चाहिए, पर यहाँ पे RBC है, ठीक है। तो वहाँ पे ब्लड वेसल्स जो होता है, ठीक है, इंटरनल वहाँ का ब्लड वेसल्स रप्चर्ड हुआ होगा, ठीक है, किसी तरह से वहाँ से ब्लड बाहर निकला है। अगला रिपोर्ट हो गया आपका ADA लेवल, ठीक है। तो यहाँ पे ADA लेवल किया गया प्लोरल फ्लूइड में, जिसका रिजल्ट है आपका 86.8, ठीक है, यूनिट पर लीटर। यहाँ पे आ जाए नॉर्मल में, नॉर्मल है लेस देन 30 यूनिट पर लीटर नॉर्मल होता है, ठीक है। सस्पेक्टेड जो होता है ना, सस्पेक्टेड होता है 30 से 40, ठीक है। स्ट्रॉन्ग सस्पेक्टेड 40 से 60 होता है, और जब 60 क्रॉस करता है तो वो पॉजिटिव हो जाता है, ठीक है। यहाँ पे पेशेंट का 86.68 है, जो कि जो बोलते हैं ना कि एबनॉर्मल है, ठीक है। एबनॉर्मल मतलब पॉजिटिव है। ADA मतलब हो गया आपका कि TB जनरेट किया है, ठीक है, उसके सभी में वहाँ पे TB का जो होता है ना, TB जनरेट हुआ, TB हुआ। चलिए इसके बाद उस सैंपल में, ठीक है, ग्राम स्टेन किया गया था, इसके बाद उसमें ग्राम पॉजिटिव या ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया देखा गया, ठीक है। तो नो ऑर्गेनिज्म सीन, मतलब उसमें किसी तरह का कोई ऑर्गेनिज्म सीन नहीं हुआ है। ऑर्गेनिज्म मतलब बोलते हैं सूक्ष्म जीवी, क्या बोलते हैं, वही होते हैं। इसके बाद आ जाइए आप CB नेट करके होता है, ठीक है। CB नेट में यहाँ पे प्लोरल फ्लूइड है, रिजल्ट में माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस, ठीक है। यहाँ पे नॉट डिटेक्टेड है, ठीक है। उसका ADA लेवल हाई है, ठीक है, तो जनरेट हो रहा है TB उसको, ठीक है, वो जहाँ से पानी निकला गया है वहाँ पे TB जनरेट हो रहा है, ठीक है। पर उस सैंपल में, ठीक है, जो होता है CB नेट होता है स्पेशल TB जनरेटेड होता है, ठीक है। TB का बैक्टीरिया जब सीन होता है, ठीक है, तो उस केस में आपको डिटेक्ट होता है, ठीक है। तो यहाँ पे नॉट डिटेक्टेड है, मतलब नहीं दिखा गया है, पर उसको जनरेट हो रहा है TB। अब आते हैं नीचे, ठीक है, फंगल स्टेनिंग, ठीक है, फंगल एलिमेंट के लिए, ठीक है। फंगल का टाइप होते हैं, ठीक है, तो उसमें फंगल स्टेनिंग किया जाता है, ठीक है। तो वहाँ पे आपको प्लोरल फ्लूइड यूज हुआ है, ठीक है। इसके बाद फंगल स्टेनिंग हुआ है, तो नो फंगल एलिमेंट सीन, मतलब ये रिपोर्ट हो गया नॉर्मल, किसी तरह का कोई फंगल इन्फेक्शन वहाँ पे नहीं पाया गया।